हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूज ऑफ विल हैव टू। विल हैव टू का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। विल हैव टू से रिलेटेड कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जो कि हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो देखेंगे विल हैव टू का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो कोई भी क्रिया करनी पड़ेगी, कोई भी क्रिया करनी पड़ेगी, इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो कोई भी क्रिया करनी पड़ेगी। ठीक, तो ऐसा हमको अर्थ व्यक्त करना हो तो विल हैव टू का इस्तेमाल करेंगे और विल हैव टू के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक, तो सबसे पहला सेंटेंस क्या है, मुझे सोचना पड़ेगा, यानी आई विल हैव टू, आई विल हैव टू, आई विल हैव टू थिंक। मुझे सोचना पड़ेगा, आई विल हैव टू थिंक। मुझे देखना होगा, मुझे देखना होगा, आई विल हैव टू, I will have to see। मुझे देखना होगा, I will have to see। हमें यह सब भूलना होगा, we will have to, we will have to, we will have to forget। क्या? this all, यह सब। हमें यह सब भूलना होगा, we will have to forget this all। तुम्हें घंटा भर इंतजार करना पड़ेगा, you will have to, you will have to, you will have to। इंतजार करना पड़ेगा तो wait for an hour, घंटा भर। तुम्हें घंटा भर इंतजार करना पड़ेगा, यू विल हैव टू वेट फॉर एन आवर। तुम्हें यह नौकरी छोड़नी होगी या छोड़नी पड़ेगी, बात एक ही है। यू विल हैव टू, यू विल हैव टू, यू विल हैव टू लीव। छोड़नी होगी क्या? दिस जॉब। तुम्हें यह नौकरी छोड़नी होगी, यू विल हैव टू लीव दिस जॉब। तुम्हें लाइन में खड़ा रहना होगा, यू विल हैव टू, यू विल हैव टू, यू विल हैव टू स्टैंड, स्टैंड इन द क्यू, इन द क्यू। तुम्हें लाइन में खड़ा रहना होगा, यू विल हैव टू स्टैंड इन द क्यू। तुम्हें यह ध्यान में रखना होगा, यू विल हैव टू, यू विल हैव टू, यू विल हैव टू रिमेंबर, रिमेंबर क्या? दिस। तुम्हें यह ध्यान में रखना होगा, यू विल हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक, आगे देखेंगे। तुम्हें अधिक मेहनत करनी होगी, तुम्हें अधिक मेहनत करनी होगी, यू विल हैव टू, यू विल हैव टू क्या? वर्क हार्डर, वर्क हार्ड। तुम्हें अधिक मेहनत करनी होगी, यू विल हैव टू वर्क हार्ड। तुम्हें समय पर आना पड़ेगा, यू विल हैव टू, you will have to come on time, come on time। तुम्हें समय पर आना पड़ेगा, you will have to come on time। तुम्हें इन नियमों का पालन करना पड़ेगा, you will have to, you will have to, you will have to follow this रूल्स। तुम्हें इन नियमों का पालन करना पड़ेगा, यू विल हैव टू फॉलो दिस रूल्स। मुझे उस बदमाश की अच्छी पिटाई करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू, आई विल हैव टू, आई विल हैव टू गिव दैट रास्कल, दैट रास्कल क्या? अ गुड बीटिंग, a good beating। मुझे उस बदमाश की अच्छी पिटाई करनी पड़ेगी, I will have to give that rascal a good beating। आपको सामान बस की छत पर रखना होगा, आपको
you will have to, you will have to put the luggage, put the luggage on the roof, on the roof of the bus. आपको सामान बस की छत पर रखना होगा. You will have to put the luggage on the roof of the bus. ऐसे वाक्यों का निगेटिव बनाने के लिए नॉट का प्रयोग हैव से पहले किया जाता है. सिंपल है, देखेंगे एग्जाम्पल से. आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा. You will not, you will not have to, you will not have to wait. You will not have to wait. आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा. You will not have to wait. आपको जुर्माना नहीं देना पड़ेगा. You will not, you will not have to pay fine. You will not have to pay fine. अब आपको दूसरों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा. Now you will not have to rely on others. अब आपको दूसरों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा. Now you will not have to rely on others. यूज ऑफ मे हैव टू, इससे भी रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं. कुछ नहीं, सिंपल सा है. कोई भी क्रिया करनी पड़ सकती है, कोई भी क्रिया करनी पड़ सकती है. ऐसा अर्थ व्यक्त करने के लिए मे हैव टू का प्रयोग किया जाता है. जैसे मुझे जाना पड़ सकता है, यानी आई मे हैव टू, आई मे हैव टू गो. मुझे जाना पड़ सकता है, आई मे हैव टू गो. आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है. यू मे हैव टू, यू मे हैव टू वेट अ फ्यू मोमेंट्स, अ फ्यू मोमेंट्स. आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है. यू मे हैव टू वेट अ फ्यू मोमेंट्स. परीक्षा स्थगित हो सकती है, यानी एग्जाम मे हैव टू पोस्टपोन. तो परीक्षा स्थगित हो सकती है, एग्जाम में हैव टू पोस्टपोन. तो इस तरह से आप भी सेंटेंस का प्रैक्टिस करिए. इस तरह से आप भी हिंदी में नए नए सेंटेंस बनाइए और उसका ट्रांसलेशन करिए, जिससे आपकी स्पीकिंग स्किल थोड़ी बेहतर हो. तो इस वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.